नमस्कार, मैं पूजा प्रिया लाइव सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध थे और उनका नित्य एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते रहते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु क्यों जाते हैं? वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आंखों से दिखलाई नहीं देता। क्या आपको इसका डर नहीं लगता? अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए तो क्या होगा? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ ले चले। पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपका गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरकगामी होगे, यानी कि नरक में जाओगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूंगा मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसे एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुए को उबारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। तो ये रही ईश्वर की विश्वास की कहानी। अगर आप में से कई लोगों के मन में भी ये सवाल उठता हो कि ईश्वर पर विश्वास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप सब एक बार इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको ईश्वर पर विश्वास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे ये जन्मांध बाबा ईश्वर पर विश्वास करके रोज शाम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते थे बिना डरे हुए, क्योंकि उनको अपने ईश्वर पे विश्वास था कि उनके ईश्वर उनको कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को भी अपने साथ ले गए और उसे पहाड़ों के बीच खाई में धक्का देने के लिए भी कहा। तो जब एक शिष्य जो कि एक इंसान है वो अपने गुरु को खाई में धक्का नहीं दे सका, तो एक भगवान अपने बच्चों को कैसे खाई में गिरने दे सकते हैं? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।